अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। धरती से अन्य ग्रहों की सतहों पर जब खोज होती है तो जल की संभावनाओं को ही तलाशा जाता है। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगा एक गांव एकोड़ी, जहां पर 40 साल से ग्रामीण शुद्ध पेयजल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके नसीब में केवल और केवल एक ही हैंडपंप है जो मीठा पानी देता है, जबकि 7 हैंडपंप में पीने योग्य जल ही नहीं है। एकोड़ी गांव की जल संघर्ष की ये तस्वीर इस ग्रीष्म काल में जल संकट की स्थिति को उजागर करती है। सरकार द्वारा नल से जल के लिए गांव-गांव में योजनाएं चलाई जा रही हैं, पानी टंकी का निर्माण भी हो रहा है, पाइप बिछाए जा रहे हैं ताकि हर घर तक पानी को पहुंचाया जा सके। मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम एकोड़ी में ऐसे हालात हैं कि यहाँ लगभग 700 की संख्या में आबादी पानी के लिए 40 वर्षों से मानो तपस्या कर रही हो। गंभीर बात है कि यहाँ योजना के तहत पाइपलाइन तो पहुंची, लेकिन पानी की टंकी नहीं बनी है और घर घर जल पहुंचाने की योजना फिलहाल विफल ही है। गांव की महिला संगीता मेश्राम को सुनिए, वो बताती हैं कि गांव में एक ही हैंडपंप है जहां पर मीठा पानी आता है और हैंडपंप भी हैं, लेकिन वहां पीने का पानी नहीं आता है। संगीता कहती हैं कि नल जल योजना उनके गाँव में नहीं पहुंची है, पानी की टंकी का काम बंद पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? संगीता मिश्रा। पानी की क्या समस्या हो रही है? बहुत कमी है पानी में। क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं है भी। यहाँ से हेडपंप कई बार बिगड़ जाता है, फिर सुधारना पड़ता है। तो पूरे गांव में एक ही हैंडपंप है? हाँ, एक ही मीठा पानी यही है। मीठा पानी है एक ही है। और बताते तो कि बहुत 12 हैंडपंप लगे हुए यहाँ पर, मगर खराब हो गई ना जी। कैसा पानी आता है? खारा। पीने लायक नहीं है? नहीं, पीने का ही इसीलिए जाता है। अच्छा, आपके घर में नल जल योजना की नीले वाली पाइप का कनेक्शन लगा है? नहीं नहीं अभी नहीं लगा? नहीं लगा। बहुत से घरों में लगा है? हाँ, उसमें पानी नहीं आता? नहीं नहीं। अभी आप लोग ने अधिकारियों से या नेताओं से नहीं कहा कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी की टंकी बनवा दी, नल जल योजना का लाभ बोले थे, यहाँ आए थे नहीं, कलेक्टर साहब भी तो आए थे, बोलते हैं तो क्या बोले? बनेगी बनेगी बोल रहे थे। नहीं बनी? नहीं टंकी का बनी। काम तो सरपंच पति कैलाश मेश्राम कहते हैं कि गांव में 12 नल थे, लेकिन 4 अयोग्य थे। लाल पानी आ रहा है, एक ही हैंडपंप है जिससे पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नल जल योजना पहुंची तो जरूर है, लेकिन पानी टंकी नहीं बनी है और अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा ये भी पता नहीं है। सर दिक्कत ये ऐसे अपने यहाँ 12 नल थे, 12 नल में 4 नल अयोग्य है पानी पीने में, उसमें खराब हो गया है पानी, लाला पानी आ रहा है। आज ही अधिकारी लोग आए थे, उन्हें चेक भी कराया था, जिसमें 4 नल का पानी जो है पीने योग्य नहीं है, बाकी पीने योग्य, मगर खारेपन की वजह से वो पानी पीने योग्य उसको नहीं ले रहे। तो फिर पीने योग्य कितने नल है? पीने योग्य सर अधिकतर तो यही नल का पानी ले रहे हैं अधिकतर पीने के लिए। अच्छा, नल जल योजना की क्या व्यवस्था है? सर पानी टंकी का तो काम चल ही रहा है बराबर, पर थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। कब से चल रही है? ये लगभग समथिंग हो गया सर 3-4 महीने। नल जल योजना के तहत नीली पाइप लगे घर? लग चुके हैं नीले पाइपलाइन। अभी फिलहाल तो टंकी का काम ही नहीं हुआ है, तो पानी कहाँ से आएगा? जानकारी के अनुसार एकोड़ी गांव में नल जल योजना के तहत जलापूर्ति के लिए वर्ष 2024 तक समय सीमा थी, हर घर में पानी पहुंचाया जा सके, इसलिए जिस तेजी से काम किया जाना था वो काम नहीं हो पाया। अब साल 2026 है, लेकिन हालात ये हैं कि जल संकट की स्थिति से ग्रामीणों को जूझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हाँ, हमारे यहाँ जल संकट बहुत है। हमारे यहाँ 12 हैंडपंप है, जिसमें से एक हैंडपंप का पूरा गांव पानी पीता है और बाकी के पूरे हैंडपंप खराब हो चुके हैं, जिसमें से लाल पानी आता है। और गवर्नमेंट की जो नल जल योजना के तहत पानी टंकी बनाया जा रहा है, वो 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके लिए हम लोग ने शिकायत की थी और अभी सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है, उसमें भी काफ़ी लोग ने लगा के रखा है। जो इतना धीमे और पेंडिंग से काम चल रहा है, जिसकी हम लोग ने कलेक्टर महोदय के पास में भी जाके शिकायत किया था कि हमें बहुत समस्या जा रही पानी के लिए। इसलिए कितने माह हो गए सीएम हेल्पलाइन हुआ है, कम से कम 8 माह हो गया है जो मैंने लगाया सीएम हेल्पलाइन। उसमें आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ है और आए दिन विभाग द्वारा बोला जाता है कि आप शिकायत उठा लीजिए, आपका समस्या का समाधान जल्दी निराकरण किया जाएगा, और आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया।
हैंडपंप को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इसका पानी पीना मना है, लाल अक्षरों में खराब पानी भी लिखा हुआ देखा जा सकता है। ग्रामीण महिला राधिका बताती हैं कि एक हैंडपंप से पानी उपयोग करते हैं, बाकी में पीला और गंदा पानी आता है, इसलिए हम वहां से पानी नहीं लाते हैं। पानी की बहुत समस्या है जी। ये पानी लाल लाल आता है, बिगड़ जाता है हैंडपंप। कितने गाँव में कितने लोग परिवार रहते हैं यहाँ पर? बहुत है जी। बहुत परिवार है। कितने हैंडपंप है यहाँ पर? हैंडपंप तो एक ही है, पीने लायक एक ही है। एक और ही है। बाकी हैंडपंप में नहीं आता वो पानी। कैसा पानी आता है? वो अलग ही पानी है, पीला है, वो भी पानी है, तो पीला टाइप का आता है। हाँ, इससे बच्चों की तबीयत भी खराब होती है। हो सकती है। ग्रामीण गणेश चौहान को भी सुनिए, जो बताते हैं कि एक हैंडपंप है, बाकी का पानी तो बर्तन धोने लायक भी नहीं है। गांव में किसी के यहाँ बोर है तो उनके यहाँ से पानी मांगकर उपयोग में लाया जाता है। एकोड़ी गांव में पानी से जुड़ी कहानी यही नहीं है, बल्कि ग्रामीण तो बाल्टियों में पानी निकाल कर दिखाते हैं कि कैसा मटमैला पानी है, और सवाल भी करते हैं कि आखिर इसे कैसे पिया जा सकता है। पेयजल के लिए ग्रामीणों की जद्दोजहद ये है कि कतार लगानी पड़ती है और पानी भरने अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। गांव के ही युवक हितेश बताते हैं कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, गांव में शुद्ध पेयजल मिले इसे लेकर उनकी चिंता भी है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को 8 महीना हो गया, कोई हल नहीं निकला है। निराकरण करने की बजाय शिकायत को बंद कराने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एकोड़ी गांव में पेयजल की समस्या पर विभागीय सफाई भी जान लेते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गांव में पहुंचकर जांच की गई और 8 हैंडपंप का पानी पीने योग्य है, जबकि वास्तविक स्थिति खुद ग्रामीण बयां कर रहे हैं और कहते हैं कि 700 की आबादी वाला गांव एक हैंडपंप के भरोसे ही है। वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट है, पीएचई विभाग के पास सामग्री नहीं है। एकोड़ी गांव के बारे में वे कहते हैं कि यहाँ 8 हैंडपंप हैं, पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है, नल जल योजना अधूरी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हैंडपंप में सुधार नहीं हो रहा है, व्यवस्था बनानी चाहिए, ठोस कदम उठाकर कार्य योजना होनी चाहिए, सरकार की योजना फेल है। नल जल योजना किस दिन से बन रही है तो बनने तैयार नहीं है, बताइए आपने किसकी जिम्मेदारी है कि समय पर नल योजना पूरी हो? किसकी जिम्मेदारी है? अधिकारी जिम्मेदारी ना। अभी तक एकोड़ी में नल योजना अब तक अधूरी पड़ी है। अधिकांश हमारे क्षेत्र में नल योजना अधूरी पड़ी है, नल में पानी नहीं आ रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत है। और इस समय तो मार्च के समय से कुएं सूख गए हैं, तालाब में पानी नहीं है। अभी नहर छोड़ने की बात की हमने तो ढूटी में पानी नहीं है। तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए इस समय की भीम का पानी ढूटी लाए, नहरों को छोड़े से तालाब में पानी आ सके, जानों पानी मिल सके। इंसानों को पीने का पानी नहीं है, नहरों हैंडपंप में सुधार नहीं हो रहे, नए हैंडपंप भी लग रहे हैं। इस साल एक भी नया हैंडपंप लगा है, ये बोल के भैया नल योजना बन गई, नल योजना फेल है आपकी, नए हैंडपंप लगा नहीं रहे आप, तो आदमी को पीने की व्यवस्था नहीं है। लगा तो अभी हमने बेल लगा दी हो नए हैंडपंप में, बहुत से घर ऐसे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, आपको हैंडपंप में परमिशन नहीं मिल रही है। तो सरकार को इसको व्यवस्था बनानी चाहिए, बहुत दिक्कत है इस समय क्षेत्र में। और पूरे पूरे बालाघाट जिले में दिक्कत है पीने के पानी की, और इसलिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए, एक संयुक्त मीटिंग होना चाहिए पीएचई की और हमारे प्रशासन की मिलकर व्यवस्था बननी चाहिए। ये पानी की टंकी है वो भी अधूरी पड़ी है, काम बंद पड़ा है। मैंने बोला आपको किसकी जिम्मेदारी है समय पर कार्य पूर्ण हो? इतना भारी भ्रष्टाचार है, ठेकेदारों ने और अधिकारियों मिलकर भ्रष्टाचार लगा दिए पूरी योजना को। कई जगह बताऊं, मैं तो नाम गिना सकता हूँ आपको कि हमारे क्षेत्र में अधिकांश जगह कार्य अधूरा है, ठेकेदार भग गए हैं, बाहर के ठेकेदार थे। जिम्मेदारी किसकी? समय पे कार्य पूर्ण हो, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, काम किसका? अधिकारी का ना। एक एसडीओ कई जगह चार्ज में हो।